नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो भारतीय संस्कृति की गहराइयों में बसा हुआ है। हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म के उन महान ग्रंथों की जो सदियों से हमारी सभ्यता का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके पीछे कितनी कहानियां, ज्ञान और रहस्य छुपे हैं? तो चलिए, आज हम इन सभी ग्रंथों के बारे में सरल और रोचक तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां की संस्कृति और परंपराएं दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। हमारी सभ्यता की नींव हमारे शास्त्रों पर आधारित है। ये शास्त्र न केवल धार्मिक ग्रंथ हैं, बल्कि इनमें जीवन जीने की कला, नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है। इन ग्रंथों ने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। हिंदू धर्म के शास्त्रों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। श्रुति का अर्थ है सुना हुआ। यह वेदों पर आधारित है और माना जाता है कि इसका ज्ञान ऋषियों ने ध्यान और साधना के माध्यम से प्राप्त किया था। श्रुति ग्रंथों को अपरिवर्तनीय माना जाता है। स्मृति का अर्थ है स्मरण किया हुआ। ये वे ग्रंथ हैं जिन्हें विद्वानों ने अपने अनुभवों और ज्ञान के आधार पर लिखा है। समय के साथ इनमें बदलाव हो सकते हैं, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। ये ग्रंथ आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को समझाते हैं। हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वेद। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यह सबसे पुराना वेद है। इसमें देवताओं की स्तुतियों के 1028 सूक्त हैं। ये सूक्त हमें उस समय के समाज, प्रकृति और धार्मिक विचारधाराओं के बारे में बताते हैं। सामवेद, इसमें मुख्य रूप से ऋग्वेद के मंत्रों को संगीतबद्ध किया गया है। यह वेद संगीत और गायन का आधार माना जाता है। यजुर्वेद, यह यज्ञों और अनुष्ठानों के लिए आवश्यक मंत्रों का संग्रह है। इसमें यज्ञ करने की विधियों का विस्तृत वर्णन है। अथर्ववेद, यह वेद थोड़ा अलग है। इसमें जादू, टोना, चिकित्सा और दैनिक जीवन से जुड़े मंत्र हैं। वेदों के बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषद हमें जीवन के वास्तविक अर्थ और उद्देश्य के बारे में बताते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख उपनिषद हैं: ईशोपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद। उपनिषद के बाद आते हैं पुराण। इनकी संख्या 18 प्रमुख है और उसके अलावा 18 उपपुराण हैं। पुराणों में कहानियां, इतिहास, देवताओं की लीलाएं और नैतिक शिक्षाएं हैं। ये ग्रंथ हमें सरल भाषा में गूढ़ ज्ञान प्रदान करते हैं। कुछ मुख्य पुराण हैं: श्रीमद्भागवत पुराण, भगवान विष्णु और उनके अवतारों की कथाएं। शिव पुराण, भगवान शिव की महिमा और उनकी लीलाएं। विष्णु पुराण, सृष्टि की उत्पत्ति और भगवान विष्णु की कथाएं। मार्कंडेय पुराण, इसमें दुर्गा सप्तशती का वर्णन है। तो हिंदू धर्म में 2 महाकाव्य है। रामायण, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित यह ग्रंथ भगवान राम के जीवन की कहानी है। यह हमें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है। महाभारत, वेद व्यास द्वारा रचित यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें कौरवों और पांडवों के बीच का संघर्ष वर्णित है। महाभारत में जीवन के हर पहलू को छुआ गया है और इनमें भगवद गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है। यह वह संवाद है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में दिया था। गीता हमें कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग की शिक्षा देती है। यह ग्रंथ हमें जीवन में सही मार्ग चुनने की प्रेरणा देता है। इन सभी मूल स्रोत के अलावा कहीं सारी मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि ग्रंथों में समाज के नियम, आचार विचार और कानूनों का वर्णन है। ये ग्रंथ समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक थे। जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ, ये वेदों के ही अंग हैं जिनमें यज्ञों की विधियां और उनके महत्व का वर्णन है। आरण्यक, ये ग्रंथ उन साधकों के लिए हैं जो जंगलों में रहकर तपस्या करते थे। इनमें ध्यान और साधना के गूढ़ रहस्यों का वर्णन है। अब सवाल उठता है कि इन सभी ग्रंथों में अंतर क्या है? श्रुति, वेद और उपनिषद को दिव्य ज्ञान माना जाता है जो ऋषियों ने सीधा ब्रह्मांड से प्राप्त किया। स्मृति, पुराण, महाकाव्य मनुष्यों द्वारा लिखित हैं जो समाज के अनुभवों और शिक्षाओं पर आधारित हैं। वेद ज्ञान का मूल स्रोत है, जबकि पुराण कहानियों के माध्यम से उसी ज्ञान को सरल तरीके से प्रस्तुत करते हैं। हमारे शास्त्र केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं,
वे हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वे हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, नैतिकता को अपनाएं और आध्यात्मिक उन्नति करें। रामायण हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर कैसे चलें। महाभारत हमें जीवन की जटिलताओं को समझने और सही निर्णय लेने में मदद करती है। भगवद गीता हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है, बिना फल की इच्छा के। अगर हम संख्याओं की बात करें तो 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 महापुराण और 18 उपपुराण, 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत, अन्य कई स्मृतियां और धर्मसूत्र। इस तरह से हिंदू धर्म के ग्रंथों की संख्या बहुत बड़ी है और इनमें से प्रत्येक ग्रंथ का अपना विशेष महत्व है। तो दोस्तों, ये थे हमारे महान शास्त्रों की एक झलक। हमारी संस्कृति और सभ्यता का आधार यही ग्रंथ हैं। इनसे हमें न केवल आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, बल्कि जीवन जीने की दिशा भी मिलती है। आज के आधुनिक युग में भी इन ग्रंथों की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। हमें चाहिए कि हम इनसे सीखें, समझें और अपने जीवन में उतारें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको और जानना है तो लेफ्ट वीडियो को देखें।